तो कालाबाजारी इस संकट के बीच किस तरीके से देखी जा रही है दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में। न्यूज नेशन हर जगह की हर तस्वीर आप तक पहुंचाता रहा है। हम आपको बताते रहे कि किस तरीके से आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश ये तमाम सांसों के सौदागर कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद ग्राउंड जीरो की हकीकत हम आपको दिखाएंगे। देश मुसीबत में है। कोरोना का कहर इतना विकराल है कि दिल्ली से लेकर पटना और जबलपुर तक सांसों का संकट है। लेकिन इस आपदा में भी कुछ जमाखोर अवसर खोज रहे हैं। ये सांसों का सौदा कर रहे हैं, ये जिंदगी की काला बाजारी कर रहे हैं और कर रहे हैं इंसानियत तक को शर्मसार। कहीं ऑक्सीजन के नाम पर काला कारोबार चल रहा है, कहीं दवाओं की काला बाजारी हो रही है, तो कहीं एम्बुलेंस के लिए हजारों लाखों की लूट हो रही है। संकट काल में जब पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, तब ऐसे मौका परस्त लोग महामारी और उसके खतरे को और बढ़ा रहे हैं। सबसे बुरा हाल तो राजधानी दिल्ली का है। दिल्ली में लोधी कॉलोनी से लेकर खान मार्केट, ग्रेटर कैलाश से लेकर जनकपुरी और शहादरा से रोहिणी तक जिंदगी बचाने की आड़ में काले कारोबार का सच सामने आया है। दिल्ली के खान मार्केट में पुलिस ने छापा मारा तो ऐसे ही गिरोह का खुलासा हुआ। टाउन हॉल और खान चाचा रेस्टोरेंट में छापा मारकर पुलिस ने करीब 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए हैं। पुलिस ने कुछ आरोपियों को शिकंजे में लिया है और इस तफ्तीश में जुटी है कि गिरोह में कितने लोग थे, ये कहां-कहां सक्रिय थे। कहीं इनके तार लोधी कॉलोनी के उस गैंग से तो नहीं जुड़े जिनके पास से कल 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए थे। दिल्ली के खान मार्केट में टाउन हॉल नाम के रेस्टोरेंट से दिल्ली पुलिस ने छापेमारी करके 9 कंसंट्रेटर जो कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं 5 लीटर 9 लीटर के वो बरामद किए हैं। दरअसल कल एक नेगे जू रेस्टोरेंट जो कि लोधी कॉलोनी में है, वहाँ पर पुलिस को संदिग्ध गतिविधि मिली थी और वहाँ पे जब पुलिस ने छापेमारी की तब 32 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए थे। बताया गया कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नवीन कालिया जो बार ओनर हैं उसने रखे हैं। वहाँ से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिससे पूछताछ के बाद फिर मंडी गांव से 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बरामद हुए। मतलब कल टोटल मिला के 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली पुलिस ने बरामद किए थे। और आज जो कल 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे उसमें हितेश नाम के शख्स की मिली जानकारी के आधार पर टाउन हॉल नाम का जो रेस्टोरेंट खान मार्केट में है, यहाँ से 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए हैं। मतलब टोटल 428 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो 5 लीटर और 9 लीटर के हैं वो दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं। सीधे तौर पर एशिया की सबसे महंगी मार्केट ये माना जाता है और ऐसी स्थिति में इन रेस्टोरेंट और बार में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का चलना अपने आप में काफ़ी गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल इस पूरे रैकेट की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है और आने वाले समय में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना से भी पुलिस ने इनकार नहीं किया है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। यहाँ छापेमारी में पुलिस को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 684 ऑक्सीमीटर मिले हैं। पुलिस ने एक कार से बड़ी संख्या में करीब 3000 थर्मामीटर समेत दूसरे मेडिकल उपकरण भी बरामद किए हैं और 2 आरोपियों को शिकंजे में ले लिया है। जिस ऑक्सीजन के लिए सरकार कोर्ट तक में गुहार लगा रही है और जिसके लिए दूसरे देश तक भारत की ओर मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, उस ऑक्सीजन और जिंदगी बचाने वाली दवाओं की कालाबाजारी करने वाले सच में देशद्रोही से कम नहीं। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो क्या क्या कुछ हो रहा है इस संकट के बीच ये भी हम आपको बताएंगे और किस तरीके से 20,000 की चीज के 1 लाख रुपए तक वसूले जा रहे हैं। जरूरत का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे कि उनके सूबे में किस तरीके के हालात हैं और कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या कुछ कदम राज्य सरकार की तरफ से तमाम संबंधित एजेंसियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान जुड़ चुके हैं दिल्ली से, जिन्होंने आपसे कुछ देर पहले भी आपको बड़ी खबर बताई थी। बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से लिया गया था। राजस्थान से, जयपुर से हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार भी जुड़ चुके हैं। लेकिन रुमान, इस वक्त स्थिति यह है कि अगर किसी देश से 100, 150, 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आते हैं तो एक बड़ी राहत के तौर पर नजर आती है, लेकिन यहां 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल रहे हैं इन कालाबाजारियों के पास से।
देखिए, इनके पास जो लेटेस्ट लॉट आई थी वो 650 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की थी, जो कि 17,000 से 24,000 के बीच में थी। 5 लीटर से लेकर 9 लीटर तक की कैपेसिटी के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे, और जिसमें से इन्होंने अभी हाल फिलहाल में 125 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 50,000 से लेकर 70,000 की कीमत में बेच दिए। इनके पास से अब तक 524 कुल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए जा चुके हैं, जिसमें से नेगी जू रेस्टोरेंट जो सेंट्रल मार्केट लोधी रोड पर है, जहां पर कल पुलिस ने छापा मारा था, और वहां पे 4 लोगों के पास 32 कंसंट्रेटर मिले थे, और उनकी निशानदेही पे टोटल 419 कंसंट्रेटर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं वो बरामद किए गए थे मादी गांव के एक फार्म हाउस से। उसी कड़ी में जो मैनेजर था उस रेस्टोरेंट का, नेगी जू का, उसकी जानकारी के बाद फिर खान मार्केट के 2 रेस्टोरेंट में पुलिस ने छापा मारा, जहां पर एक रेस्टोरेंट से 9 और दूसरे खान चाचा नाम के रेस्टोरेंट से 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले। मतलब कुल मिलाकर 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इनके पास से बरामद हो चुके हैं। 650 की लॉट आई थी, लेकिन सिर्फ एक लॉट नहीं। आप ये देखिए कि पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बिल्कुल जी, बिल्कुल 125 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये बेच चुके हैं 5 लीटर से 9 लीटर की कैपेसिटी के, जो कि 17,000 से 24,000 के बीच में इन्होंने खरीदे थे, और इसकी कीमत इन्होंने रखी थी 50,000 से 70,000, या फिर जैसे कोई ग्राहक फंस जाए इसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, साथ ही साथ ऑनलाइन बुकिंग भी ये लोग कर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि दिल्ली के सबसे पॉश इलाके के, सबसे महंगे इलाके के रेस्टोरेंट में बैठकर, और ये कोई गरीब लोग नहीं है, नवनीत कालरा रेस्टोरेंट का ओनर है, 2 रेस्टोरेंट उसके हैं, और तीसरे में बताया जा रहा है कि पार्टनरशिप है, वो फिलहाल फरार है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है जैसा पुलिस का कहना है, और उसको भी पूछताछ के बाद तमाम कड़ियां मिलेंगी। मैक्सिस सेलुलर नाम की एक कंपनी जिसने इन तमाम जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे उनको इंपोर्ट किया था, उसके फार्म हाउस से बाकी कंसंट्रेटर मिले थे, उस कंपनी की भी जांच की जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो पुलिस ने बताई है कि इन लोगों ने नवंबर के महीने से ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने शुरू कर दिए थे, इंपोर्ट कराने शुरू कर दिए थे चाइना से, जो कि हांगकांग के रास्ते आए थे बाकायदा कस्टम ड्यूटी देकर, और ये लगातार जमाखोरी कर रहे थे। और फरवरी के महीने तक इन्होंने कंसंट्रेटर मंगाए हैं, क्योंकि इनको लग रहा था कि इसकी ज़रूरत बढ़ जाएगी, और जैसे ही इनको दिखा कि यहाँ पर ज़रूरत बढ़ गई है और लोग कोई भी कीमत देने को तैयार हैं, उसके बाद इन्होंने इसकी जमाखोरी करके मोटे दाम पर इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को बेचना शुरू कर दिया। लेकिन ग्राहक की सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन तकरीबन 1 महीने से इस देश में ऑक्सीजन का संकट है, लेकिन आप जो इस वक्त जानकारी दे रहे हैं वो बेहद बड़ी जानकारी है, चौंकाने वाली जानकारी है कि ये जमाखोर पिछले 6 महीने से लगातार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे कालाबाजारी करने के लिए। रुमान, एक और जानकारी आप देना चाह रहे थे, माफ कीजिएगा मैंने आपको बीच में रोका। देखिए, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अब उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं, जिसमें से एक बड़ी तादाद जो कल 419 पकड़े गए थे वो पहुंच चुके हैं उन अस्पतालों में जिनको इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। कोर्ट के आदेश के बाद इन तमाम कंसंट्रेटर को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीएम के हवाले कर दिया था, और जिन हॉस्पिटल्स में मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके पास ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जा रहे हैं। और जो आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पकड़े गए हैं 100 के करीब, वो भी अब थोड़े समय में ही ज़रूरतमंद मरीजों के पास, जो कोविड सेंटर में एक एक सांस के लिए जूझ रहे हैं, उनके पास पहुंच जाएंगे इन जमाखोरों के पास से। बिल्कुल रुमान, लेकिन आगे किस तरीके की तस्वीर नजर आती है ये मैं आपसे समझने की एक बार फिर कोशिश करूंगा। जरा मुंबई का रुख करते हैं, जहां पर लगातार 60,000 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आते रहे, और जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का संकट वहां पर भी देखा गया, और तमाम बाकी बुनियादी जरूरतों का संकट भी नजर आता रहा। ज्योत्सना, ये जो कालाबाजारी का पूरा रैकेट दिल्ली एनसीआर से सामने आया है, क्या महाराष्ट्र में, मुंबई में भी इस तरीके की कुछ जानकारियां सामने आई हैं? क्या वहां पर भी तमाम एजेंसियों ने कुछ एक्शन लिए हैं? बिल्कुल अनुराग, क्योंकि मुंबई में ऑक्सीजन को लेकर ज़्यादा किल्लत के केसेस जो है वो इतने सामने नहीं आए जितना रेमडेसिविर को लेकर आए। रेमडेसिविर को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन की तरफ से कई रूल्स बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी हाल ही में मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जिसके पास रेमडेसिविर, जो कोरोना का जो मरीज़ होता है, जो ज़्यादा सीरियस मरीज़ होता है, उसको रेमडेसिविर की दवाई दी जाती है, और उसकी कालाबाजारी, एक युवक को पकड़ा है कालाबाजारी करते हुए, जिसके पास रेमडेसिविर की 12 शीशियाँ मिली है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रेमडेसिविर आप देखोगे कि कहीं पर भी मरीज के जो रिश्तेदार हैं उनको भी नहीं मिलता जब तक उनके पास वो रसीद नहीं होती है, और खरीदने के लिए आपको सरकारी अस्पतालों में ही जाना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जिसने 12 शीशियाँ पकड़ी, जिसके पास 12 शीशियाँ बरामद हुई थी रेमडेसिविर की। यानी कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी महाराष्ट्र में शुरू है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने नियम बनाए, लेकिन इसके बावजूद भी ये रेमडेसिविर की कालाबाजारी सामने आ रही है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि रेमडेसिविर वो इंजेक्शन है जो कोरोना के इलाज में बताया जा रहा है, जिसका दाम
1 लाख रुपए तक वसूला जा रहा है। कालाबाजारी के दरमियान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत 1 लाख रुपए तक वसूली जा रही है। ज्योत्सना, आप कुछ कह रही थी? तो यही कि लोग जो है वो कालाबाजारी में खरीद रहे हैं। जितनी रकम वो बोलते हैं अगर कालाबाजारी में मिल रहा है तो 1 लाख से भी कई बार ज़्यादा रकम जो है वो, और कई बार ऐसे भी सामने आता है कि डॉक्टर जो है वो बोल देते हैं कि हमारे पास रेमडेसिविर नहीं है, जबकि उन्हीं अस्पतालों को ये अलाउड किया जाता है जिन अस्पताल जो है बीएमसी के लिस्ट में है या फिर राज्य सरकार के लिस्ट में जिन अस्पतालों का नाम दर्ज है उन्हीं अस्पतालों को रेमडेसिविर की दवाई दी जाती है। इसके बावजूद भी अस्पताल के कर्मचारी जो है उनके हाथ में ये दवाई होती है। तो इसका मतलब साफ है कि ये रेमडेसिविर की अगर दवाई का कालाबाजारी हो रहा है तो इसमें सरकारी अस्पताल के कुछ कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। तो इसका यकीनन ज्योत्सना, एक बड़ा सवाल आप खड़ा कर रही हैं महाराष्ट्र के हेल्थ सेटअप पर। पूरी बिल्कुल बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है महाराष्ट्र के हेल्थ सेटअप पर भी, कालाबाजारियों के मोर्चे पर। जरा लखनऊ का रुख करते हैं। अविनाश, लखनऊ में तो ऑक्सीजन का भी संकट है और जाहिर सी बात है रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाओं का भी संकट होगा। कालाबाजारी लखनऊ में भी लगातार होती रही है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के खरीदार लखनऊ में भी नजर आते रहे। क्या किसी तरीके की जांच एजेंसियों के हवाले से कुछ जानकारी मिली है, कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं क्या? बिल्कुल अनुराग, देखिए ना सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे प्रदेश में तमाम सख्ती के बाद भी जो ब्लैक मार्केटियर हैं वो कालाबाजारी कर रहे हैं। और अब तक अगर आंकड़ों की बात करें तो यूपी पुलिस के द्वारा जो कालाबाजारी कर रहे थे, चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें, जीवन रक्षक दवाइयों और इंजेक्शन की बात करें, ऑक्सीमीटर की बात करें, तो अब तक ऐसे 117 लोगों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक तकरीबन जब से ये कालाबाजारी शुरू हुई है अनुराग, तब से लेकर अब तक तकरीबन 1000 से ज्यादा जो जीवन रक्षक इंजेक्शन हैं वो बरामद किए जा चुके हैं। 1200 से ज्यादा जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं पुलिस ने उन्हें बरामद किया है। 800 से ज्यादा जो ऑक्सीमीटर है पुलिस वो बरामद कर चुकी है। और साथ ही में आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 53 लाख रुपए इन कालाबाजारियों के पास से पकड़े गए हैं। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है जो ये बताता है कि धड़ल्ले से जो ऐसे लोग हैं इन चीजों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि देखिए इनके खिलाफ लगातार सख्ती भी बरती जा रही है। हम चाहे लखनऊ की बात करें, नोएडा की बात करें, कानपुर की बात करें, क्योंकि देखें तो सबसे पहले कानपुर में ही एक खेप पकड़ी गई थी जब रेमडेसिविर इंजेक्शन वहां पर पकड़ा गया था और 3 लोगों को पकड़ा गया था अनुराग। हालांकि सरकार ने इनके खिलाफ सख्ती बरतते हुए रासुका भी लगाया, एनएसए भी लगाया और सरकार ने साफ किया है कि जो लोग भी इन चीजों की कालाबाजारी में पकड़े जाते हैं सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगी। और हालांकि देखा जाए तो इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी जारी है। लेकिन देखिए अनुराग, सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ वो शहर है जहां पर ऑक्सीजन के लिए एक समय में अफरा तफरी मची हुई थी। हालांकि ऑक्सीजन को लेकर जो किल्लत थी वो थोड़ी सी दूर अभी हुई है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की बिल्कुल अविनाश, जांच एजेंसियों को, उत्तर प्रदेश पुलिस को भी ये जानकारी जुटानी चाहिए कि उस संकट के दौर में कितने ऐसे जरूरतमंद हैं जिन्होंने 20,000 का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऐसे कालाबाजारियों से खरीदा है 70,000 या 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा देकर। और ऐसे कालाबाजारियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन और ज्यादा लिए जाने की जरूरत है। जरा जयपुर का रुख करते हैं। लाल सिंह, क्या राजस्थान से भी इस तरीके की कालाबाजारी की जानकारी सामने आ रही है और क्या वाकई राजस्थान की पुलिस एक्शन मोड में है कुछ? देखिए अनुराग, बिल्कुल जब से महामारी का दौर शुरू हुआ है ऐसे काला बाजार सक्रिय हो गए हैं। लगातार जीवन के साथ खिलवाड़ जारी है। राजस्थान से हमने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सबसे पहले दिखाया था कि राजस्थान की धरती पर किस तरह ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। और आज ही की मैं ताज़ा खबर आपको बता देता हूं अनुराग कि आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक डॉक्टर शामिल है, एक दलाल शामिल है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए उनको पकड़ा गया है। यही नहीं, 25,000 से 1 लाख तक के रेमडेसिविर बेचे जा रहे हैं। हालांकि एक अच्छी खबर यह भी है अनुराग कि आज 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चिकित्सा विभाग ने मंगाए हैं जो रूस से राजस्थान पहुंच गए। लेकिन तमाम जो कालाबाजारी आखिर क्यों नहीं रुक रही है? रेमडेसिविर जीवन रक्षक के लोगों की सांसें टूट रही हैं। मेरे साथ सीएमएचओ नरोत्तम शर्मा, उनसे बात करते हैं। सर, ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है नरोत्तम जी कि आखिर ये जो कालाबाजारी हो रही है क्यों नहीं रुक पा रही है? आज भी 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन पड़ रहे हैं। आपने क्या नियम बनाया रेमडेसिविर देने के लिए? देखिए, हमने रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने के लिए सारी जो रेमडेसिविर है उसको सरकारी देख रेख में रखा है, जिसके तहत गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल को एक कमेटी बनाकर वहाँ से उनका वितरण किया जाता है। इसके बावजूद समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महामारी के दौर में भी, जब समाज पूरा परेशानी में घिरा हुआ है, उस समय पैसा कमाने के लिए कोई भी गलत काम कर सकते हैं। उसके लिए हमने जो हमारा ड्रग कंट्रोलर है, ड्रग कंट्रोलर जो इंस्पेक्टर एडीसी हैं, सभी टीम लगा दी हैं और जगह जगह मार्केट में उनको हमने जितने भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके यहाँ पर और जहाँ भी अस्पताल के आसपास जाँच की जा रही है, हर हॉस्पिटल में नोडल अधिकारी, RS अधिकारी लगा दिया है जो अस्पताल की सारी जो भी मरीज भर्ती है सारी जानकारी रखता है। उसके बावजूद मैं मानता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे सिस्टम को
रास्ता बताकर गलत काम करते हैं और समाज को कलंकित करते हैं। एक सवाल और मैं जरूर पूछना चाहूंगा और दर्शकों को बताना भी ये सीमू साहब, ये भी शिकायत आ रही है कि कई प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों को रेमडेसिविर ही महंगे दामों पर दिया जा रहा है, यानी कि सिस्टम में कालाबाजी इस कदर है कि मरीज को वहां भी जेब कटवानी पड़ रही है। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि जहाँ पर जो रेमडेसिविर की रेट हैं लगातार हम चेंज करते हैं, कम करते जा रहे हैं। वर्तमान में सरकार उनको 1324 रुपये में एक इंजेक्शन उपलब्ध करा रही है और कुछ जो शिकायत आई है 3400 रुपये से इंजेक्शन का वसूल कर रहे हैं। उनके लिए हमने जांच कमेटी डॉक्टर की उनको जांच कमेटी भेज दी है हमने, तो जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त यदि कोई जो शुल्क अधिक वसूल रहा है मरीज से प्राइवेट अस्पताल में, उनके खिलाफ भी जाँच की जा रही है। उनको निश्चित तौर से दंडित किया जाएगा, उन पैसे वापस दिलाए जाएंगे। देखिए अनुरोग, ये तस्वीर है राजस्थान की। लगातार काला बाजार सक्रिय है, चाहे वो रेमडेसिविर की बात कर लें, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर लें, चाहे आप हाल ही में जो ऑक्सीजन उनकी बात कर लें, यानी कि तमाम जगह ये जो काला बाजारी का मार्केट है वो तेजी से फैल रहा है। जिस समय देश महामारी के दौर से गुजर रहा है अनुराग, ये लोग लेकिन रुमान आपने बताया कि, माफ कीजिएगा लाल सिंह, रुमान आपने बताया कि देखिए 650 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए, जिसमें से तकरीबन 500 जब्त कर लिए हैं दिल्ली पुलिस ने। 650 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ही अगर 50,000 से 70,000 रुपए ज्यादा देकर ये कालाबाजारी बेच रहे हैं तो 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया इन्होंने इन 600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर। यानी ये करोड़ों रुपए का नेक्सस है, करोड़ों रुपए की हेराफेरी है, जिसमें अभी कई और एजेंसियों को आगे आना होगा। देखिए बिल्कुल, और यही वजह है कि अब एक कोशिश की जा रही है जिसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से बातचीत की गई है, जिसमें लोकल एडमिशन, दिल्ली पुलिस, साथ ही कस्टम डिपार्टमेंट और सरकार के दूसरे तमाम डिपार्टमेंट को एकजुट होने की बात कही जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि नवंबर से लेकर अब तक कितने जो इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने ऑक्सीमीटर्स या फिर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स या दूसरे जो उपकरण जो इस्तेमाल होते हैं, खासतौर पर नेबुलाइज़र भी, आप ये देखिए कि नेबुलाइज़र जैसी छोटी सी चीज़ की भी जमाखोरी कर रहे हैं, उसकी भी कीमत बढ़ गई है। ये तमाम चीज़ें कब इम्पोर्ट की गई और कितनी संख्या में इंपोर्ट की गई, कहां इनको सप्लाई किया गया और कितनी अब तक मिसिंग है। मिसिंग का मतलब वो संख्या है जो कि काला बाजारों ने दबा रखी है। तो सीधे तौर पर एक बड़ा जो एक्शन है उसको होने की उम्मीद है, क्योंकि अभी जो नेटवर्क है 125 ये बेच चुके हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। बिल्कुल ये पता चलेगा कि बेची जा चुकी हैं, क्योंकि अब ये 650 का लॉट ये लेकर आए थे, जिसमें से 125 बेचने में कामयाब हो गए 50,000 से 70,000 के बीच में। 524 इनके पास से लगातार अलग अलग जगह से जब्त की गई है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि खान मार्केट जैसा इलाका, या ऐसा इलाका जहाँ पे रेस्टोरेंट बार हैं, इनके पास बेहद ज़्यादा पैसा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई गरीब लोग हैं और ये सिर्फ मजबूरी में ऐसा कुछ कर रहे हो। इनके बहुत संक्षेप में, वक्त थोड़ा कम है, मुंबई भी जाना होगा। क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप होने जा रहा है कि जो लोग जिन्होंने 20,000 के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को 1 लाख रुपए में खरीदा है, 70,000 में खरीदा है, वो भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सके? जाहिर सी बात है, पेमेंट ऑनलाइन हुआ है, सबूत उनके पास है। क्या इस तरीके का कोई मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है? देखिए बिल्कुल, पुलिस ने सीधे तौर पर कह रखा है कि अगर कहीं से भी कोई चीटिंग होती है, जैसे रेमडेसिविर का इंजेक्शन है, अगर वो भी महंगा लिया गया है, या फिर अगर आपके साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर भी किसी के पास है और वो आपको महंगा दे रहा है, तो आप पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको ऐसा किया जा रहा है तब आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन आपने खरीद लिया, इस्तेमाल कर लिया है और उस पेमेंट की आपके पास कोई रसीद नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो काला बाजारी है वो बच सकते हैं। इसलिए पुलिस की यही अपील है कि जैसे उनके पास किसी तरह का कोई ऑफर आता है, व्हाट्सएप पे इस तरह का कोई मैसेज आता है या इस तरह की काला बाजारी होती है, फौरन पुलिस को उसकी जानकारी दें। तो बिल्कुल सीधे तौर पर अगर ऑनलाइन पेमेंट की रिसिप्ट है तो आप गिरफ्तार होंगे, क्योंकि इसी तरह की रिसिप्ट दिल्ली की कई एम्बुलेंस वाले, जो ऑपरेशन एम्बुलेंस में हमने खुलासा किया था कि 6-7 किलोमीटर की 10,000 से 14,000 रुपए ले रहे हैं, उसकी वो रसीदें दे रहे थे और उसके आधार पर कई एम्बुलेंस वाले गिरफ्तार भी हुए। महाराष्ट्र में जरूरी दवाओं को लेकर क्या कोई मैकेनिज्म, कोई गाइडलाइंस बन रही है कालाबाजारी को रोकने के लिए? बहुत संक्षेप में। जी बिल्कुल अनुराग, हमने देखा कि महाराष्ट्र में रेमडेसिविर, खासतौर पर रेमडेसिविर को लेकर एक जो पहले से ही एक प्रोटोकॉल जो है वो नियम बनाए गए हैं कि रेमडेसिविर की दवाई सिर्फ उन्हीं अस्पतालों में मिलेगी जिन अस्पताल जो है वो संबंधित ज़िला अधिकारियों के लिस्ट में उनका अस्पताल का नाम होना चाहिए। राज्य सरकार के लिस्ट में जिनका नाम होगा उन्हीं अस्पतालों को रेमडेसिविर की दवाई दी जाती है, क्योंकि हमने देखा कि कई बार हमने अपने चैनल पर भी ये स्टोरी दिखाई है कि रेमडेसिविर को लेकर लंबी से लंबी कतारें दिखाई देती थी और कई बार ज़रूरत ना होने पर भी रेमडेसिविर दवाई जो है वो डॉक्टर की तरफ से रेकमेंड की जाती थी। तो ऐसे में किसी भी मेडिकल शॉप पे मिलना या किसी भी निजी अस्पताल में मिलना ये महाराष्ट्र में संभव नहीं है। रेमडेसिविर की दवाई मिलने के लिए आपको अगर मिलती है तो एक्शन लिया जाएगा। अगर किसी को कोई जानकारी मिल रही है तो वो महाराष्ट्र की पुलिस से जरूर संपर्क करे, जैसा हमारी सहयोगी बता रही हैं। अविनाश, बहुत संक्षेप में, यूपी में क्या कोई पुलिस की एजेंसी इस कालाबाजारी को चेक करने के लिए काम कर रही है?
देखिए अनुराग, बिल्कुल सख्त लहजे में सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि कालाबाजारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। और अब तक आपने देखा कि चाहे हम रासुका लगाने की बात करें या फिर गैंगस्टर एक्ट लगाने की बात करें, इन सभी धाराओं के तहत जो कालाबाजारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जहां तक सवाल एजेंसियों को पीछे लगाने का है, तो यूपी पुलिस की जो एसटीएफ है, एसटीएफ को बोला गया है खास तौर पर कि वो ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखें और अगर कोई भी कहीं से भी कोई गैंग ऐसी चीजों को ऑपरेट करता हुआ नजर आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और यही वजह है कि अब तक सैकड़ों लोगों को पुलिस ने उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया है। जैसा कि मैंने पहले आंकड़ा बताया कि 1200 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर, तमाम जीवन रक्षक दवाइयां और इंजेक्शन को भी पुलिस बरामद कर चुकी है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इसके बावजूद अनुराग, जो बड़े शहर हैं, लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद जैसे जो बड़े शहर हैं, वहां पर जो कालाबाजारी है खुलेआम इस धंधे को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि सरकार बिल्कुल सख्त है, पुलिस प्रशासन उम्मीद करते हैं अविनाश, और वक्त की जरूरत भी है कि कालाबाजारी को जल्द से जल्द रोका जाए, क्योंकि ये सवाल लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, उनकी सेहत से जुड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए, इस वक्त की बड़ी खबर, हर अपडेट न्यूज नेशन के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। जाने से पहले आपको बता दें वो अपील जो लगातार हम मुहिम के तौर पर आपसे कर रहे हैं। आप भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं तो अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए, अपनी जानकारी न्यूज नेशन के साथ साझा कीजिए 9711002266 पर।